हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थ्योरम जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ही अगला रूप है। ठीक है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक व्हिच सेज लेट p बी द प्राइम नंबर। p एक आपका प्राइम नंबर है, राइट। p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब आप समझते होंगे जो कि अपने से और एक से डिवाइड होता है, किसी और से नहीं। एंड a भी पॉजिटिव इंटीजर और एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, any positive integer can be written as multiple of its prime factors। ठीक है ना, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में यही पढ़ा था, किसी भी नंबर को हम जो है उसके प्राइम फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 8 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 रेज़ टू पावर 3, तो 8 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 14 को लिखना है तो 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 1 14 हो गया। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हियर लेट a is equal to P1, P2, P3 and so on and Pn, right? A can be written as factors P1, P2, P3 and Pn, right? ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। Now squaring both the side, squaring both side। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है किसी भी एक फैक्टर को आप इसके नीचे ले जाएंगे तो वो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड हम क्या कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू P1, P2, P3 सो ऑन एंड Pn। ये हो गया, और इसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं P1, P2, P3 एंड Pn, राइट। इट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई P3 रेज़ टू पावर स्क्वायर सो ऑन एंड Pn स्क्वायर, right? Now as all these are factor of a square, right? अगर ये a square के फैक्टर हैं, so p would be one of them from P1 square, P2 square, P3 square and Pn square। अगर हम देखिए, हमने क्या लिया था, a बराबर लिया था P1, P2, P3 ऐसे ही। तो a स्क्वायर जब हो जाएगा तो हमारे ये स्क्वायर हो गए, तो लेकिन इसमें p भी तो शामिल होगा। P1, P2, P3, Pn जो है स्क्वायर तो है, लेकिन इसमें p भी तो है, राइट। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या माना है, a इज इक्वल टू P1, P2, P3। सो ये क्या है, a कैन बी रिटन एज द फैक्टर, ठीक है, विच इंक्लूड्स p एज वेल। इसमें p भी है, राइट। p भी इनमें से कोई हो सकता है। ठीक है, तो अगर जो हमारा है, इफ p इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, सो it must also factor of
ए, ये ए का भी फैक्टर होगा। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर 2 आपका 4 के स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक है, तो यानी ये कितना हो गया 16 का फैक्टर है, ठीक है, 2 8 हो जाएगा डिवाइड। तो अगर ये 4 के स्क्वायर का फैक्टर है तो ये 4 का भी तो स्क्वायर, 4 का भी तो फैक्टर होगा, ठीक है, ये 4 का भी तो फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। सो सिमिलरली हियर इफ p is the factor of a, that is p divides a square, so it must also be factor of a, that is p also divides a, hence true। और यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर जो है p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया, अगर 2 जो आपका है 4 के स्क्वायर को, दैट इज 16 को अगर डिवाइड करेगा तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली हियर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, सो ऑब्वियसली दैट फैक्टर आल्सो इंक्लूड्स इन a स्क्वायर एज वेल। अगर वो सिर्फ a में है तो a स्क्वायर में तो होगा ही होगा, राइट। सो दिस इज ट्रू। सो दिस वाज द consequence of fundamental theorem of arithmetic, where p is a prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then p also divides a। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो किसी नंबर के, अगर कोई भी प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो जो है उसको नंबर को भी डिवाइड करेगा, उसका भी एक फैक्टर होगा। जैसे 7 है 49 का, 49 का अगर फैक्टर है तो वो 7 का भी फैक्टर होगा, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस वाज योर थ्योरम। आई होप you would have understood। If you have any kind of question or doubt, you can put your doubt in the comment box. Thank you.